स्टार्ट कर लेते कि। हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ हिस्ट्री जानते हैं आप अबाउट द F5? F5 नाम क्यों आ गया उसका? नहीं सर, मतलब बहुत स्पेसिफिक नाम हो गया F5। हाँ स्पेसिफिक नाम है F5 में, कभी कोई सोचता है नाम कैसा दिया है। वो F5 बिग आईपी, ये अलग सी नाम है। F5 बिग आईपी क्या होता है? तो, और काफी पुरानी कंपनी है। मैंने जब इसको देखा, अब हमें मतलब इतने सालों तक हमने नेटवर्किंग पढ़ी, की काम किया। मतलब ओके। आपने भी 2008 में नेटवर्क इंजीनियर बन के आ गए, मैं 2010 में आया। राइट। डिस्प्ले नहीं आ रहा सर। अच्छा, हाँ, मैं डिस्प्ले से। सर आप भी आइए ना सर, कैमरा कैमरा में सर। हेलो सर। हाँ जी। सर आपका फोटो नहीं आता सर कैमरा में, नहीं, डिस्प्ले में। मेरा फोटो नहीं आएगा कैमरे में। सर अच्छा रहता सर आपका तो। कैमरा बोलता है यार तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम ऑडियो की बात कर। नहीं सर। तो आपका आपने तो, नाम हाँ, प्रेम कुमार सर। प्रेम कुमार। हाँ सर हाँ। तो प्रेम कुमार जी, आप बहुत लकी हैं, जिग्नेश जी साथ में हैं। स्पेसिफिक क्लास ये इनके लिए ही चालू हुई है। काफी एक्सपीरियंस है, बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। थोड़ा डिजास्टर बीच में आया है, अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। तो आप उनके सानिध्य में उनके साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि आपके पूछने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इससे आपकी लर्निंग बहुत बेहतर रहेगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है ना? तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ F5। तो ये कंपनी ना इस्टेब्लिश हुई 1996 1997 में। तो ये अभी अभी इतना 500 फॉर्च्यून और ये सब बातें होने लगी क्यों सर? हम लोगों ने जब 8 और 10 में कैरियर स्टार्ट किया, तब कोई लोड बैलेंसर पढ़ाता भी नहीं था, किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया कि लोड बैलेंसर जैसी कोई चीज या टेक्नोलॉजी आपको लगेगी। उस टाइम पे सीसीएनए बहुत बहुत अच्छा करना हो, बहुत बड़े कॉरपोरेट में जाना हो, तो सीसीएनपी वाज द हाईएस्ट लेवल। कोई सीसीएनपी सीसीआई की बात ही नहीं तो होता यहाँ था। पर एक जॉब भी मिल जाती माइक्रोसॉफ्ट थी। सर्वर कर लो, एक सीसीएनए कर लो, और आप इंडस्ट्री में चले जाओ, राइट सर? तो पर जॉब भी अभी मिल जाती थी, आराम से जॉब मिलती थी। जॉब भी वॉइस जल्दी। ऑडिबल नहीं है जिग्नेश जी। मैं बोला जॉब भी जल्दी मिल जाती थी, पहले सीसीए में कर लिया आपको फटाक से जॉब मिल जाती थी। हाँ, वो वैसा टाइम साइकिल था। अभी भी मिल जाता है, अभी भी वैसा ही है। लेकिन बस ये है कि अभी थोड़ा सा बच्चे अब वैसा पैशन लेके बैठते नहीं है। बराबर। तो इसलिए थोड़ा सा अब चूंकि कमर्शलाइजेशन भी हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई मार्केट में, तो क्लाउड की वजह इसलिए से सब थोड़ा चेंज हो सा गया, क्लाउड आ गया। ऊपर नीचे है मार्केट। लेकिन अभी भी वैसा है कि जिसने भी सीसीएनए को यदि 60-70% भी अच्छे से करके रख लिया है, तो वो इंटरव्यू क्रैक कर सकता है। सूनर और लेटर बहुत मार्केट आता है। ओके। तो कंपनी फॉर्म होती है 1996 1997 में। नाम लेने के पीछे का जो सिद्धांत है, एक मिथ बताता हूँ और एक फैक्ट्स बताता हूँ। मिथ ये है कि 1996 में, ये यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है, F5 यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो 1996 में एक मूवी आई थी, F5 टोरानेडो। इस नाम से एक ट्विस्टर करके एक मूवी आई थी, ट्विस्टर F5 टोरानेडो।
ट्विस्टर, कुछ ऐसा नाम था, F5। तो बहुत सारे ओके। लोगों का कहना है कि जिस बंदे ने इस कंपनी को फॉर्म किया उसने मूवी देखी होगी, और उसमें उसको कुछ, क्योंकि यूएस में आने वाले टोर्नेडोज के बारे में है, तो उससे उसको कुछ इंस्पायरेशन मिली होगी, तो उसने अपनी कंपनी का नाम F5 लैब रख लिया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर, मतलब इतने सालों में, फाउंडर ने कभी ये नहीं बताया कि मैं इस फलाने मूवी से इंस्पायर्ड हूँ इसलिए मैंने F5 नाम रखा। बल्कि जो फैक्ट है, मतलब मिथ क्या है, मिथ ये है कि मूवी से इंस्पायर नाम है ये। फैक्ट क्या है कि आप जब भी कहीं पर स्टक होते हैं विंडोज इन्वायरमेंट में, तो आपकी एक कॉमन सी आदत क्या है, हर थोड़े समय पे आपके पास एक फंक्शन की होती है F5। याद आया? आपको जब भी राइट। कुछ रिफ्रेश करना होता है तो आप राइट क्लिक रिफ्रेश करते हो, या पेज को रिफ्रेश करने के लिए, किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए आप क्या स्ट्रोक देते हो? F5 देते हो, ठीक है ना? तो जो एग्जैक्ट या जो फैक्ट्स है F5 के पीछे, वो ये है कि ये जो वेब पेजेस हम लोड करते हैं, तो फास्ट रिस्पॉन्स करने के लिए, सिंक्रोनाइज्ड रखने के लिए, हम कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? F5। राइट, देखिए मैं F5 प्रेस कर रहा हूं तो ये पेज दोबारा से रिलोड हो रहा है। राइट। ओके। तो जो कंपनी ने अपना नाम सेटअप किया F5 लैब, वो आता है कहाँ से? आपके इस फंक्शन की से, जो आपके कीबोर्ड में होता है, दैट इज F5। ओके। तो आइडिया क्या था? आइडिया, हम्म। भाई साहब के दिमाग में आइडिया क्या आया? आइडिया ये आता है कि इन दैट एरा, 1996, 97, 1980s में, वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। केवल ट्रेडिशनल राउटिंग स्विचिंग और बहुत ट्रेडिशनल सर्विसेज थी हमारे पास। क्या? डीएनएस। हम केवल उस टाइम पे डीएनएस और बहुत बेसिक सा डीएनएस, जैसे आप आज सबसे ज्यादा जो रोबस्ट हाई लेवल परफॉर्मेंस देने वाला वेब सर्वर है, वेब सर्वर सर्विस है, वो कौन सी है? कौन कौन से वेब सर्वर्स हम लोग जानते हैं? कोई बताएगा मुझे? वेब सर्वर प्लेटफॉर्म्स जो वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये गोडेडी का नाम सुना है मैंने। वो होस्टिंग प्रोवाइड करता है, वो वेब सर्वर्स प्लेटफॉर्म नहीं देता। ओके। गोडैडी, होस्टिंगर, ये फोन सब पे क्या? आपको होस्टिंग नेम्स देते हैं, प्लेटफॉर्म्स मतलब सर्वर्स देते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म जिस पर वो वेब एप्लीकेशन चल यस सकती सर। है, वो फोन पे कौन हो से? गया सर, गूगल पे। कौन? ये डब्ल्यू। फोन पे, गूगल पे, बीएसएनएल का जो ऐप होता है सर, उसमें वो अपना प्लेटफॉर्म देता है, सर्वर से कनेक्ट भी करता है। ना ना प्रवीण कुमार जी, हम बोल रहे हैं कि यदि हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनाई हमने, ठीक है ना? हाँ हाँ। अच्छा। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको कि राइट HTML एंड CSS कोड और F5 लोड बैलेंसर, F5 लोड बैलेंसर use 3D कार्ड्स एंड एनिमेशन। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए कोड लिख दे रहा है।
तो ये मेरे पास क्या हो गया, कोड हो गया। ये मेरा कोड है, राइट। जैसे एक वेब एप्लीकेशन बनती है ना, फ्लिपकार्ट, amazon, तो वो कैसी बनती है, उसमें भी तो HTML CSS जो भी प्रोग्रामिंग यस सर। लैंग्वेजेस, मर्न स्टैक, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, बैकएंड, फ्रंट एंड, सब कुछ होता है। हाँ वैसे मान लीजिए हमने ये कोड लिखा, ये हमारा कोड है, यस सर। राइट। अब इस कोड को हमें कहीं पर चलाना होगा ना। कहाँ बनी, इंडेक्स दिख रही है, ये है, राइट। तो अब ये मेरी क्या बन गई, एक वेबसाइट बन गई। F5 बिग आईपी लोड बैलेंसर, बढ़िया वेबसाइट है, बढ़िया इंटरफेस है। आई रूल क्या है, SSL ऑफलोडिंग क्या है, सेशन परसिस्टेंस क्या होता है, उसने सब कुछ बताया। अब मुझे इस प्लेटफॉर्म को, इस एप्लीकेशन को होस्ट करना है, तो कोई सर्वर चाहिए ना। तब यस तो ये सर। आपको एक्सेस होगी। ये तो अभी मेरे लोकल डेस्कटॉप पे चल रही है, आपको कैसे एक्सेस होगी। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए राइट इसके लिए, तो मुझे सर्वर। एक सर्वर चाहिए। अब सर्वर तो हार्डवेयर है, हम्म। सर्वर तो क्या है, एक हार्डवेयर लेयर है। हार्डवेयर के ऊपर मैं चलो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूंगा, विंडोज डाल दूंगा या लिनक्स इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन वो मेरे इस कोड को ट्रीट कैसे करेगा, वो कैसे जानेगा कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है? यदि मैं आपको एक एक्सेल फाइल दूं और आपके डिवाइस पर एक्सेल MS ऑफिस का पैकेज नहीं हो, तो क्या आप उस एप्लीकेशन को चला सकते हो? एक नहीं। वीडियो दूं, आपके पास VLC एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या आप उस वीडियो को रन कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते हो। तो यदि मेरा ये कोड है, ये एक वेब वेब एप्लीकेशन है, कोड है इसके अंदर में, अब इस कोड को, इस वेब एप्लीकेशन को आप चलाओगे कैसे? तो इसके लिए चाहिए आपको क्या, वेब प्लेटफॉर्म्स, वेब एप्लीकेशंस, राइट। और वेब एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? एक है आपका मोस्ट पॉपुलर अपाचे, अपाचे टॉमकैट, यस दूसरा सर। है मोस्ट पॉपुलर एनजिनिक्स। एमजीनिक्स। ये दो चलते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को होस्ट, रन करने, एग्जीक्यूट करने के लिए। जो वेब इंटरफेस, वेब प्लेटफॉर्म्स तैयार करते हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन, अपाचे और एनजिनिक्स। यस। एनजीनिक्स। ठीक है, एनजीनिक्स। अपाचे है ना। अपाचे एंड एनजिनिक्स, ठीक है ना। व्हाट आर द वेब platforms to run my web applications? राइट। तो आपको क्या मिलेंगे, कौन से वेब सर्वर्स हैं? एक वेब सर्वर है क्या आपका, अपाचे, राइट। और दूसरा आपको वेब सर्वर कौन प्रोवाइड करता है, एनजिनिक्स, राइट। तो एनजिनिक्स मोस्ट रोबस्ट है। देखिए एनजिनिक्स में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, हाई परफॉर्मेंस, लो मेमोरी यूसेज, built in reverse proxy, load balancer and excellent static content, right।
हु क्रिएटेड एनजिनिक्स, जरा इसको देखते हैं। समझ में आई बात? ओके। तो सबसे अच्छा मतलब मैं उस हायरार्की को आपको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा था कि 1996 में हमारे पास ट्रेडिशनल डीएनएस के अलावा कोई भी रिसोर्स नहीं था टू रिजॉल्व होस्ट नेम। केवल उस वक्त क्या हो सकता था, एक होस्ट नेम ही रिजॉल्व हो सकता था, राइट? तो F5 का क्या आइडिया था? और अभी आज के भी सिचुएशंस में यदि आप अपाचे वर्सेस एनजिनिक्स देखेंगे, दो सबसे बड़े वेब सर्वर प्लेटफॉर्म्स, तो एनजिनिक्स में बहुत सारे फीचर्स हैं। रिवर्स प्रॉक्सी देखिए, लोड बैलेंसिंग देखिए, तो एनजिनिक्स में बहुत सारे फीचर्स और फैसिलिटेशंस हैं। रीजन उसके पीछे कौन है? F5 है। आपको मैंने कल फोटोज भी हमारे स्लाइड में, मेरे स्लाइड में पहला ही स्लाइड जो आप देखेंगे उसमें F5 के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब है। आप देखो यहाँ पर एनजिनिक्स होगा कहीं पर। ये क्या क्या मॉडल्स हैं F5 के? बिग आईपी एक मॉडल है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग एक मॉडल है, और एक इसका बड़ा टूल क्या है? एनजिनिक्स है। गॉट इट? यस, एनजिनिक्स। सर तो टॉमकैट पुराना है ना सर? टॉम कैट देख प्रवीण कुमार जी, आपकी आईटी स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन ना वो अभी जिन्यून नहीं है, थोड़ी मेच्योर नहीं है। टॉम हाँ तो कैट नहीं सर। जावा हाँ। एप्लीकेशंस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? हाँ सर, ये हम जावा पे भी यूज करते थे सर, टॉम के ये हाँ, हम अपाचे किसकी टॉमकैट। बात कर रहे हैं? हम वेब की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ सर, हाँ। तो वो आपको थोड़ा आपके जो फिगर और फैक्ट्स है ना उनको करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, वो इसलिए तो सर पढ़ना चाह रहे थे। सर अपाचे टॉमकैट हम लोग यूज करते थे सर, जावा में कोई कोड को डिप्लॉय करने के लिए। जैसे सर, हाँ, आधार कार्ड का भी चाहिए सर, ये सब करते थे सर, लेकिन सब भूल गए सर। अपाचे टॉमकैट यूज करते थे। तो अलग अलग एप्लीकेशन की अलग अलग डिपेंडेंसी होती है ना। यदि हाँ आपकी सर। जावा बेस्ड एप्लीकेशन है तो वहां पर अपाचे और दूसरे प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है, वो उसको हैंडल कौन करेगा? टॉम कैट ही करेगा। हाँ सर। हाँ। ठीक है ना? हाँ आप सर। आप किसी कार रिपेयरिंग शॉप में तो अपना चॉपर हेलीकॉप्टर नहीं सुधरवा सकते ना। नहीं सर, नहीं। उसके लिए उसका अपना एक सर्विस इंजन होगा, उसका अपना एक प्लेटफॉर्म होगा। तो सबकी हाँ, अपनी अपनी डिपेंडेंसीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू टॉमकैट एक, दैट, हाँ, प्लेटफॉर्म हो गया ना सर, टॉमकैट। हाँ, प्लेटफॉर्म यू में से दैट। तो हमारा ट्रेडिशनल, यदि हम उस इरा की बात करें इन द टर्म्स ऑफ 1990 60s 80s, तो हमारे पास एप्लीकेशन डिलीवर करने के लिए केवल हमारे पास क्या होता था? क्या सोल्यूशन था? ओनली डीएनएस। मतलब एक यूजर है हमारा, यूजर अपने लैपटॉप पर लॉगिन करता है, उसका कनेक्शन इंटरनेट पर है, आईएसपी के साथ वो कनेक्टेड है, इंटरनेट पर है। आईएसपी के पास अपना उसका डीएनएस रजिस्ट्री है, हम्म। डीएनएस रजिस्ट्री है, या रिकॉर्ड्स हम इनको बोलते हैं, राइट? तो फिर यहाँ आपके क्या लगे हुए हैं? सर्वर्स हैं। और इन सर्वर्स पर आपकी क्या चल रही है? एक एप्लीकेशन चल रही है xyz.com, राइट? इस पे चल रहा है abc.com।
अब यदि ये बंदा यहाँ से बैठ के हिट करता है xyz.com, तो सिंपल क्या करेगा, आपके इस इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम। दिस इज द होस्ट नेम। डीएनएस का काम क्या है, इस होस्ट नेम को लेना, और अब ये होस्ट नेम xyz.com किस सर्वर पर होस्टेड है, दिस इज द 1.1.1.1, दिस इज द 2.2.2.2 सपोज टू बी। तो अब इसकी रिक्वेस्ट किस सर्वर पर लैंड करानी है, तो नेम रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस इस्तेमाल होता है। नेम रिजॉल्व करने के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा था, डीएनएस। और उसने होस्ट नेम के बिहाफ पे कि यू आर हिटिंग for the xyz.com and xyz is hosted in 1.1.1, तो ये आपके आईपी को क्या कर देता था, रिजॉल्व करा देता था, और आपके आईपी टू आईपी क्या स्टेब्लिश हो जाता था, कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता था, और आप वो जो एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, वो आपको क्या हो जाती थी, एक्सेस हो जाती थी। तो ना ही लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म था डीएनएस के पास, ना ही कोई हेल्थ चेक जैसा कोई प्रोसेस था कि वो उस इरा में इन सारे प्रॉब्लम्स को, लो लेटेंसी, हाई सीपी यूटिलाइजेशंस, तो ये सारे फैसिलिटेशंस नहीं थे। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड F5 डेवलपमेंट। F5 के इंट्रोड्यूस होने के पीछे ये जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डिलीवरी मॉडल था, इसको ओवरकम करने के लिए उन्हें एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दिखी कि वेब एप्लीकेशन या वेब इंडस्ट्री, इंटरनेट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, एप्लीकेशंस डिमांड्स बढ़ेंगी, एप्लीकेशन डे बाय डे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बड़े होंगे। तो फिर उनने F5 स्टार्ट किया टू डिलीवर। इसलिए F5 को हम क्या बोलते हैं, मोटा मोटा F5 के बारे में हम कल भी हमने बात की थी कि F5 इज नॉट जस्ट अ लोड बैलेंसर, उसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, हमारा एडीसी बोलते हैं, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। क्या बोलते हैं प्रवीण कुमार जी, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। एप्लीकेशंस को डिलीवर करने के लिए जितनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनको जी सर। कंट्रोल और मैनेज करता है कौन, आपका हमारा एडीसी। अब एप्लीकेशन डिलीवरी से मतलब क्या है, व्हाट डू एप्लीकेशन यू मीन बाय डिलीवरी। एप्लीकेशन डिलीवरी। एप्लीकेशन डिलीवरी। एप्लीकेशन डिलीवरी का मतलब क्या, कि मैंने कोड लिखा और सर्वर पर रख दिया, केवल इतना है हाँ कि एप्लीकेशन डिलीवरी। सर, एप्लीकेशन डिलीवरी मतलब ये ना बस सर, हम उसको हम सर्वर पे रखते हैं, उसको डिप्लॉय करने के लिए हमको कुछ चाहिए, कोई हम्म। जो उसको हम सर्वर पर दिखा सके, ठीक हम है। जो किए वो काम कर सके। हाँ, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म। ठीक है। हाँ अब फ्लिपकार्ट वाले ने आपकी बात मान ली, और उसने हाँ क्या किया, एक सर्वर लिया और उस पे अपनी एप्लीकेशन flipkart.com रख दी। हाँ राइट। अब हाँ जिग्नेश जी आते हैं flipkart.com पर कुछ परचेज करने, आपकी हाँ एप्लीकेशन उनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, घूमे जा रही है, लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। हाँ लॉगिन किए, प्रोडक्ट ऐड किया, और जब हाँ परचेज करने आए तो पेज नॉट फाउंड बताने लगा। हाँ फिर अब उनको दोबारा से फिर वो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, फिर से उसको कार्ट में ऐड करना पड़ेगा। तब उनका हो गया दिमाग खराब, और बोले अब हम flipkart.com से नहीं खरीदेंगे, हम amazon.com पे जा रहे हैं। हम्म। तो कौन सा मॉडल, एप्लीकेशन डिलीवरी का मतलब क्या हुआ जिग्नेश जी, आप थोड़ा ब्रीफ करिए इन लोगों को। एक्चुअली एप्लीकेशन जो जहाँ सर्वर पे होस्टिंग रहता है, जो भी सर्वर हम्म। है, उसको स्मूथली, और वो जो बोलते हैं ना कि राइट पाथ पे यूजर इंटरफेस तक लेके जाना, डिलीवर हम्म। करना। हम्म। बात प्रोवाइड करता है सर। सारे हम्म। सारे जो ये अनिल रहते जी, हैं। कोई आइडिया अबाउट द एप्लीकेशन डिलीवरी, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं एक कुरियर वाला हूँ, आपने मुझसे ऑर्डर बुक किया, तो ठीक है, डेडिकेटेड। मैंने हम्म। आपको आपको आपका पार्सल रखा। अब वो
आपके घर पे पहुंचाया तो डैमेज निकला, क्या ये एक एप्लीकेशन डिलीवरी का राइट पैटर्न है, राइट मॉडल है क्या? आपने मुझे खाना ऑर्डर किया, मैं आपको ठंडा खाना पहुंचा रहा हूँ। ये तो सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या आप उस कंपनी से सेटिस्फाइड हो गए नहीं सर। जिसने आपको अब इसमें किसका प्रॉब्लम है, खाना बनाने वाले का प्रॉब्लम है या डिलीवरी करने वाले का प्रॉब्लम? सर्विस प्रोवाइडर। राइट, डिलीवरी तो वाले का आपने प्रॉब्लम। तो कोड डिलीवरी लिख क्या सर? दिया, आपने तो हम्म। कोड लिख दिया, आपने हम्म। सर्वर पर रख दिया, तो हम्म। यहाँ तो आपका काम खत्म। अब वो हम्म। रिस्पॉन्स कितना कर रही है और कैसे कर रही है, कस्टमर तो उस बिहाफ में उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा ना। और ये क्लाइंट सही है सर। तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं जब आप बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन डिलीवरी की। मैंने इसके लिए आपको एक स्लाइड तैयार की है, आपको देता हूं, आप इसको। एप्लीकेशन डिलीवरी। एप्लीकेशन डिलीवरी में क्या, भाई एप्लीकेशन आपको अवेलेबल है कि नहीं है, आपने सर्वर पर रख दिया, आपका सर्वर भी नहीं चल रहा है, हम्म। सर्वर चल रहा है लेकिन इतना लो है परफॉर्मेंस। कि वो 100 लोगों के पास को अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, उसमें से 10 यूजर को एक्सेस हो रहा है, बाकी 90 को एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है सर। बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हम्म। मतलब जब आप एप्लीकेशन डिलीवर की बात करते हैं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मैंने कोड सर्वर पर रख दिया, हम्म। एप्लीकेशन बन गई, हम्म। एप्लीकेशन चल गई, भाई उसकी हम्म। अवेलेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा, हाँ। यस सर। उसकी परफॉर्मेंस कौन इंश्योर करेगा, उसकी सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा, यूजर्स बढ़ गए तो उसकी स्केलेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा, यूजर उस पर कैसे एक्सपीरियंस फील कर रहा है, यूजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कौन इंश्योर करेगा। तो जब हम बात करते हैं ना एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, तो एंड टू एंड, नॉट हाँ। ओनली कि भाई कोड रख दिया आपने सर्वर पर रन कर दिया और वो एप्लीकेशन मार्केट में आ गई, मार्केट में आने के बाद ही तो प्रॉब्लम्स होती है ना, नई गाड़ी में प्रॉब्लम थोड़ी ना होती है, जब आप उसको यूज करते हो तब प्रॉब्लम्स आती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, फिर आपको उसको ट्रबल शूट करना है। यस। तो एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर का मतलब ऐसा कि एंड टू एंड एक कस्टमर लेवल पर जो हम एप्लीकेशंस को डिलीवर कर रहे हैं उसके हर एक पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, सक्सेसफुली अचीव होने चाहिए, कि उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, हमारी एप्लीकेशन स्केल कर जाए, यदि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाए तो ऐसा ना हो कि हम एक ही सर्वर लेके, दो सर्वर लेके बैठे हैं, यूजर्स बढ़ गए तो वो डाउन हो गई। गॉट दिस पॉइंट, व्हाट अबाउट द यस। एडीसी, एडीसी यस। हम क्यों कर रहे हैं, क्यों क्यों Right. F5 की डिमांड बढ़ रही है, क्यों आप बोल रहे हैं कि टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज फॉलो द स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटिंग, वांट्स टू ट्राई, क्या उनके पास ऑलरेडी F5 ही लगा हुआ है? तो सर इसमें सर एक एक बात सर इसमें है, अगर हम स्टोरेज बढ़ा देते हैं तो ट्रैफिक का सोल्यूशन नहीं हो सकता है? नहीं, केवल स्टोरेज से ट्रैफिक कंट्रोल या मैनेज नहीं होता प्रवीण कुमार जी। अच्छा सर, तो ये तो सर आजकल देखिए सर, क्लाउड में सर ये सिस्टम था कि हम अगर मान लीजिए स्टोरेज बढ़ा लिए, जैसे कभी ज्यादा बिक्री होता है दुर्गा पूजा में, दिवाली में, तो क्या करता है सर, वो लोग स्टोरेज बढ़ा लेता है स्टोरेज का करोड़ों। काम क्या है? वो तो सर स्टोर करने का मतलब है सर, वो आपको सहूलियत देना। और भाई जैसे अगर। आपके पास 600 GB डेटा है, आपकी हाँ। हार्ड डिस्क 500 GB की है, तो आप क्या हाँ। करोगे, एक 500 GB की और हार्ड डिस्क लगा के डेटा डाल दोगे, उससे सीपीयू, मेमोरी और क्रैश एप्लीकेशन कर के रन करने में क्या फर्क आएगा, बताइए जरा।
तो हाँ नहीं सर, जैसे हम क्लाउड का बता रहे थे सर, जैसे हाँ कि अगर हम मान लीजिए दिवाली का दिन है, कस्टमर बढ़ गया, तो सर उसमें अगर हम ट्रैफिक जाम होना ही है, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक जब जाम होने का है तो हम वाइड कर देते हैं सर, वे को वाइड कर देंगे, यानी कि स्टोरेज बढ़ा देते हैं। जैसे कि उस दिन मान लीजिए सर 300 GB से 400 GB कर दिए, तो सर कस्टमर को आने जाने में या उसका एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट आता है वो उसको कर सकता है। तो सर ऐसा मेरा दिमाग में था सर कि ऐसा ही होता है, लेकिन सर जो आप बता रहे हैं सर कि अगर ऐसा है, तो ये सर ट्रैफिक के बारे में हमको नहीं मालूम था। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, आप यस। क्या बोल रहे हैं, और एडीसी या ये F5 लगाने के बाद की क्या कंडीशन होने वाली है, ठीक है। हाँ सर। अभी ये हो गए आप कस्टमर या यूजर, ठीक है। यस। ये इंटरनेट पर है, हाँ। इंटरनेट से हम मान लेते हैं अभी हमारे पास क्या है, F5 है। हाँ F5 है, यहाँ हमारे पास क्या है, सर्वर्स है। सर। यस। अभी मान लीजिए मेरे पास 3 सर्वर्स हैं, ठीक है। एक कोई हम्म। एप्लीकेशन इस पर चल रही है, एक कॉमन एप्लीकेशन तीनों पर, ठीक है ना। हर एक यस। सर्वर की अपनी कैपेसिटी है, सपोज 100 यूजर्स पर सेकंड लेने की। हम्म। मतलब आपके पास एट अ टाइम कितने यूजर्स हो सकते हैं, 300 तीन। यूजर्स हो सकते हैं। अब आप हम्म। जैसा बोल रहे हैं दुर्गा पूजा हो गई, ये सपोज हम्म। अभी क्रिसमस आ गई, 25 तारीख को हाँ। मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने एक हम्म। सेल निकाल दी, ठीक है ना, हाँ। फ्लिपकार्ट और हाँ। अमेजोन ने, ठीक है ना। अब हम्म। कस्टमर आ रहा है कितना, 800। हम्म। कितना आ रहा है, 800। 800 कस्टमर आ रहा है। तो क्या ये जो तुम्हारे सर्वर हैं, तीन हाँ। सर्वर, क्या ये हाँ। 800 यूजर्स की को एप्लीकेशन डिलीवर कर पाएंगे, उतनी रिक्वेस्ट लेकर उनको रिस्पॉन्स कर पाएंगे। 800 तो ये तो स्वाभाविक है सर। नहीं कर 800। पाएंगे, 800 बिल्कुल को नहीं नहीं कर कर पाए। पाएंगे। नहीं सर। राइट। हम्म। तो अब क्या होने वाला है, ट्रैफिक जाम होगा सर। ट्रैफिक स्लोनेस हो जाएगा, हाँ। अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। यस। राइट। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि विद हम्म। द हेल्प ऑफ F5 हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, पूल क्रिएट कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, पूल क्रिएट फुल किया क्रिएट कर। सर्वर्स का, ठीक है ना। और इन हाँ। सर्वर्स को किस पे कनेक्ट कर दिया, हमारे इस पूल पर। राइट, दिस इज द हाँ। पूल। राइट, मतलब फुल का ट्रेडिशनल मतलब सर स्टोरेज। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल जैसे यदि F5 के बिना ये काम कर रहे होते तो आपको क्या हाँ। करना पड़ता, आपको ये हाँ। करना पड़ता कि आपको सर्वर लगाना पड़ता। राइट, हाँ। सर्वर तो हाँ। यहाँ पे भी लग रहा है, तो फर्क क्या है। लेकिन अब हाँ। सर्वर लगाने के बाद आपको पूरा आपका डीएनएस रिकॉर्ड क्या करना पड़ता, मैनेज करना पड़ता। इस सर्वर हाँ। की आईपी को किसके साथ मैप करना पड़ता, डीएनएस रिकॉर्ड के साथ। राइट, जो हाँ। एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ। राइट। यस। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा पूल बना हुआ है, हमारा एक हाँ। पूल बनाएंगे हम। सपोज हाँ। कल हमने बोला था ng.com। अब इस ng.com में हमारे पास पहले कितने हमने सर्वर्स ऐड किए थे पूल में, 3। अब हम क्या हाँ। करेंगे, 5 सर्वर्स जैसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेकर आएंगे, इन 5 सर्वर को किस पूल का मेंबर बना देंगे, इसका बना देंगे। जैसे हमने ये हाँ। पूल मेंबर बनाया, वैसे ही हम्म। F5 क्या करेगा, इन सारों पर क्या कर देगा, लोड बैलेंस करना चालू कर देगा। तो ये जो एक यूजर एक्सपीरियंस वाली बात थी, वो हाँ। आपको कंप्रोमाइज नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ F5। तो इसका मतलब सर, आपका बोलने का मतलब स्टोरेज भी बढ़ाना होगा। और F5 तो अपना काम करेगा ही, डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब ना सर, जब तक स्टोरेज बढ़ेंगे तब बढ़ेगा हाँ, तब जब ना। तक सर्वर्स नहीं बढ़ेंगे तो F5 तो ऐसा है नहीं ना कि वो तीन ही हाँ। सर्वर को एक्सपांड, मतलब तीन ही सर्वर्स को बढ़ा देगा। हाँ बड़ा, हाँ वो बंदा नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए जिम्मेवार है, लेकिन सर स्टोरेज बढ़ाना ही होगा। स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हाँ। देखिए जब आप केवल स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो हाँ। स्टोरेज का जो सेंस है वो है हाँ। डेटा को स्टोर करने के लिए, ना कि हाँ। एप्लीकेशंस को डिलीवर करने के लिए। राइट। देखो, हाँ। जब एक एप्लीकेशन हिट होती है ना, हाँ। हाँ। तो जब एप्लीकेशन हिट होती है तो वो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करती है। जैसे आपने एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आपने आपके लैपटॉप पर है,
आप उस पे हाँ पूरा डेटा रख दो, पूरी फुल कर दो। उससे हाँ आपके कंप्यूटर की कोई परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है क्या? नहीं सर। नहीं होती। लेकिन आप उसी में कोई एक हैवी एप्लीकेशन, कोई गेम कंसोल डाल दो, और उस हम्म गेमिंग एप्लीकेशन को ओपन करो। हम्म आपकी हार्ड डिस्क 500 जीबी खाली है, लेकिन आप एक हैवी एप्लीकेशन चला रहे हो, या एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन चालू कर दिया, अब आपकी हम्म परफॉर्मेंस डिक्रीज स्लो होगी हो या नहीं जाएगा। होगी? हाँ सर, स्लो होना स्वाभाविक है सर। स्लो होगा। क्यों स्लो हाँ। होगा? क्योंकि एप्लीकेशन किसका हम्म यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रही है, रिस्पॉन्स कौन कर रहा है? तो इस स्टोरेज का। नहीं, सीपीयू हाँ, का और मेमोरी का। सीपीयू मेमोरी का, यस सर। है ना? जब कोई हाँ। एप्लीकेशन हिट करेगी सर्वर पर, तो उस एप्लीकेशंस को एनालाइज करना, ये हम्म किसका काम है? सीपीयू का। सीपीयू तो उसको सीपीयू। रिस्पॉन्स करेगा ना। हाँ, सीपीयू करेगा सर, हाँ। वो एग्जीक्यूट होने के लिए क्या इस्तेमाल करेगी? आपके सिस्टम की मेमोरी इस्तेमाल करेगी। तो हम्म सबसे ज्यादा जो हार्डवेयर यूटिलाइज होता है वो होता है सीपीयू और रैम। यस सर, स्टोरेज तो स्टोरेज फिक्स्ड और है। सीपीयू, यस सर, हाँ। स्टोरेज फिक्स्ड है, आपने स्टोरेज ली, और उस स्टोरेज पे आपने क्या किया? आपका ये हम्म, मान लो सर्वर है। इस हाँ। सर्वर में आपने सपोज एक 500 जीबी की हार्ड डिस्क ली हुई है। आपने हम्म क्या किया? आप अपना कोड लेकर आए, और इस हम्म कोड को, आपका कोड सपोज कितने जीबी का है, 200 जीबी का है, ये रख हम्म दिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये हाँ कांस्टेंट है, ये फिक्स है। लेकिन यदि हाँ एक यूजर आया, तो हाँ। वो जो सीपीयू और जो रैम है, वो हम्म कम यूटिलाइज होगा। 100 हम्म यूजर आया तो थोड़ा एवरेज आएगा। 500 हम्म यूजर आया तो इन 500 हम्म यूजर से बात करने की जवाबदारी किसकी है? सीपीयू और रैम की है ना। यस सर, हाँ। तो यूटिलाइजेशन किसका बढ़ेगा? वो सर सीपीयू का सर। और रैम सीपीयू और का। रैम का। ये घट और हाँ बढ़ रहा है ना, डिपेंड ऑन द हाँ। ट्रैफिक। तो हाँ, तो वो घट बढ़ रहा है सर, हाँ। है ना? और यदि हाँ, ये लेकिन अपने कांस्टेंट है। एक लिमिट से, एक लिमिट हम्म रेट से क्या हो गया, एक्सीड होगा, तो वहां हम्म सिस्टम आपका क्रैश कर जाएगा। हम्म अच्छा अभी नहीं, जी। ये अपना हम लोग जो डीएनएस डिप्लॉय करते हैं आईएसपी वाले, जो डीएनएस में हम लोग ये सब रिकॉर्ड डालते हैं ना, नेम के अगेंस्ट में आईपी डालते हैं, राइट? हम्म नेम के नाम, तो ये वो डीएनएस का जो कंपैरिजन का जो पार्ट है वो एफ आई, ये जो आपने बताया फिगर ऊपर, तो हम्म एफ आई के अंदर ही एफ आई भी वो फीचर प्रोवाइड करता है क्या डीएनएस वाला, या डीएनएस सर्वर अलग से रहेगा और एफ आई अलग से रहेगा? डीएनएस सर्वर आईएसपी या कंपनी का एक अलग हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये कैसा आर्किटेक्चर है? बहुत अच्छा क्वेरी है आपका, इसको लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने कल भी इसका एक आर्किटेक्चर दिया था आपको, कि हमारे इस इंटरफेस पर ना, हम एक वर्चुअल आईपी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सपोज 1.1.1.1। ठीक है। इसके पीछे हमारे क्या लग रहे हैं? सर्वर्स लग रहे हैं। ठीक है। अब इन सर्वर्स के आईपी ना कुछ भी हो सकते हैं। सपोज 192.168.10.1 प्राइवेट पे चलाइए, कोई जरूरी नहीं है कि अब आपके हर सर्वर के ऊपर पब्लिक आईपी होना चाहिए। आप इंटरनल, आपके जो सर्वर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो प्राइवेट पे भी रन होंगे अब, राइट। क्यों? क्योंकि जो हम यूजर को जो एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, जो यूजर हिट करेगा, वो कौन सी आईपी पर हिट करने वाला है? वो हमारी वीआईपी, मतलब वर्चुअल आईपी पर क्या करेगा, हिट करेगा। तो जो आईपी रिजोल्यूशन होगा, वो कौन सी आईपी के साथ होगा? हमारे इस आईपी के साथ। तो डीएनएस की जो मैपिंग होगी वो किस आईपी पर होगी? हमारे इस आईपी पर। ओके। फिर F5 डिसाइड करेगा कि मुझे किस सर्वर को ट्रैफिक किस बिहाफ में भेजना है। ये डिसीजन किसका होने वाला है? आपके F5 का होने वाला है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इंटरनल पार्ट, ये ओके। ऑलमोस्ट अनविजिबल होता है टू यस आउटसाइड सर। वर्ल्ड, राइट। ओके। यही चीज डिपेंड करती है। इसी में ये अब डायग्राम बन गया है, तो इसी पे बात कर लेते हैं। एक टॉपिक आपको और मिलेगा फीचर्स में, एसएसएल एसएसएल। ऑफलोडिंग।
बड़ा यस सर। फीचर है ना। राइट। एसएसएल यस। ऑफलोडिंग क्या होता है, जैसे प्रवीण कुमार जी आपका कहना है कि भाई सर्वर की परफॉर्मेंस कैसे डिक्रीज होती है, स्टोरेज बढ़ा देते हैं तो हाँ। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा। देखो आपका ये हाँ। एक यूजर है, हाँ। ये यूजर जो ट्रैफिक भेज रहा है, आप आज कौन से प्रोटोकॉल्स पर कम्युनिकेट करने की बेस्ट प्रैक्टिस रखते हो? HTTPS। एस पे। एस का मतलब क्या है? सिक्योर। सिक्योरिटी। यस सर। सिक्योर मतलब कैसे सिक्योर हुआ? ये सर IP से के सर, DNS कुछ है। इंक्रिप्शन इस्तेमाल किया। यस सर। इंक्रिप्शन कौन करता है? एसएसएल और अच्छा अच्छा। टीएलएस इस्तेमाल होंगे। यस। मतलब आपके इस आईपी हेडर पर कौन ऐड हम्म। होगा? आपका एसएसएल और टीएलएस भी ऐड होगा, एक हाँ। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। अब हम्म। यदि ये एसएसएल टीएल, ये जो हेड जो पैकेट आया आपके रिक्वेस्ट का, तो हम्म। अब जब इस सर्वर पर हिट होगा तो उसे पहले ये इसको ये इनक्रिप्ट पैकेट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा उसको। डिक्रिप्ट करना। डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। हम्म। फिर डिक्रिप्ट करके वापस से इनक्रिप्ट करके क्या करना पड़ेगा? वापस से भेजना पड़ेगा टू सिक्योर हम्म। कम्युनिकेशन। हम्म। आपको क्या लग रहा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन है या हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए? ये सर लो लेवल का है सर। बहुत हाई सीपीयू और रैम यूटिलाइज होता है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की जनरेट्स होगा, हम्म। हैश जितना ज्यादा जनरेट होगा। देखो हम्म। जब आप बिटकॉइंस बनाते हो तो क्या हम्म। सबसे ज्यादा क्या लग रहा है आपको वहां पर? हैश वैल्यूज जनरेट करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या लगेगा? सीपीयू और रैम, प्योर है, अच्छा हाँ। है ना। जीपीयू इसलिए लगाए जाते हैं उन डिवाइसेस पे, सीपीयू से भी काम नहीं चलता, क्या लगाया जाता है? जीपीयू। GPU। हम्म। राइट। हाँ तो सर। अब यहाँ पर F5 क्या ऑफर देता है आपको एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए, कि सर हाँ। आप HTTPS लेकर आइए, बिल्कुल आपके इस SSL और TLS को मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा? डिक्रिप्ट कर लूंगा। यहाँ पर क्या हो गया F5 पे? F5 ने क्या हम्म। किया? आपके इस SSL TLS हेडर को हम्म। आपके आईपी पैकेट से निकाल लिया। मतलब आपका ये जो 443 ट्रैफिक था, हाँ। 443 किसका पोर्ट होता है? 443। एस एल। HTTPS सर का। अच्छा, HTTPS का 443, ठीक है यस ना, सर। मतलब हाँ। HTTPS मतलब आपका ये SSL TLS वाला पैकेट, SSTLS फोर मतलब फोर थ्री इंक्रिप्टेड पैकेट। हाँ F5 सर। ने रिसीव किया। इसका हम्म। अपना यहाँ पर क्या है? SSL इंजन है। क्या है इसका यस यहाँ सर। पर? इस आर्किटेक्चर में आपको दिख रहा है कि इस F5 के अंदर अपना एक सेपरेट क्या है? अप्रैल SSL है सर। SSL इंजन है। ठीक है ना। हम्म। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि ये जो आपका ट्रैफिक आ रहा है 443 पर, या इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आ रहा है, उसको वो यहाँ पर क्या कर ले? डिक्रिप्ट कर ले। क्या कर ले? दिख डिक्रिप्ट कर ले। अब सर, इसलिए हाई डिक्रिप्ट होने सिक्योर के माना जाता बाद, है। डिक्रिप्ट हम्म। होने के बाद वो कैसा हो गया? प्लेन टेक्स्ट हो गया। हाँ। कैसा हो गया? प्लेन डिक्रिप्ट टेक्स्ट। होने के बाद प्लेन टेक्स्ट। प्लेन हम्म। टेक्स्ट किस पोर्ट नंबर पर भेजा जा सकता है? सर प्लेन टेक्स्ट सर तो पोर्ट पर सर, सिक्योर पोर्ट जो रहेगा उसी पे भेजेंगे ना सर। नहीं। अब हाँ। वेब के दो पोर्ट हो गए ना। नंबर 18। एक होता हाँ। है कौन सा आपका? HTTP। हाँ। एक क्या है आपका? HTTP हाँ। प्लेन वाला। यस। और सिक्योर हाँ। वाला क्या बनाया आपने? HTTPS। HTTPS हाँ। तो HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है? 443। क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है। हाँ। HTTPS का कम्युनिकेशन कैसा होता है? प्लेन टेक्स्ट होता है। कौन से प्लेन पोर्ट टेक्स्ट पर हाँ। काम करता है? यस यस, क्या नहीं। 80 पर। कितना एफ क्या बताए सर? क्या? कितना पर काम करता है HTTP? 80 80 ये लिखा ना मैंने, ऊपर देखो। 80। 80। HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80। तो अच्छा। आपका F5 क्या करने वाला है? हाँ। F5 will receive HTTPS packet. It will offload your SSL TLS frames, मतलब it will decrypt your encrypt packet
and send to the server in normal text in the HTTP form. तो अब सर्वर को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की कैपेसिटी, जो पावर लगानी थी, जो टाइम लगाना था, वो बचा या नहीं बचा? हाँ सर, बहुत टाइम बच गया। अब जब वो बचेगा, वो टाइम बचेगा, सीपी उसका यूटिलाइजेशन, हार्डवेयर रिसोर्स बचा, टाइम बचा, तो एंड यूजर को उसका रिस्पांस कैसा मिलेगा? जल्दी मिलेगा या डिले मिलेगा? यस सर, जल्दी मिलेगा सर। और आपकी हेल्थ परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इन सर्वर्स की? परफॉर्मेंस बढ़िया सर, बेटर। दैट इज कॉल्ड SSL ऑफलोडिंग। यस सर। सर जैसे सर हम लोग ज्यादातर पुट्टी में एसएसएल नहीं यूज करते हैं, टेलनेट से नहीं यूज करते हैं सर, एसएसएल यूज करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप SSH का वो इस्तेमाल करते हैं, एच ना कि SSL का। एसएस वो डिफरेंट है, SSH डिफरेंट SSL है। SSL अलग है, SSH अलग है। यदि आप रिमोट एक्सेस करते हैं तो प्लेन हम्म, प्लेन ऑथेंटिकेशन कौन इस्तेमाल करता है? टेलनेट। और यदि टेलनेट, आप सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल होता है? SSH, एसएसएच, सिक्योर सेल। यस, ठीक है सिक्योर ना? से, हाँ हाँ, सर। SSL नहीं, SSH होता है। एसएसएच, हाँ यस सर। जी जिग्नेश जी, आपका कोई सवाल? नहीं, मेरा जो क्वेरी था एक्चुअली, हाँ। हम लोग आपने जो वो routing ना 1.2, तो यहाँ पे हम जो मेन डीएनएस है राइट, इस स्ट्रक्चर के अंदर आईएसपी में, हम्म। हाँ, तो यहाँ पे डीएनएस कहाँ पे, वो दूसरा वाला जो फिगर किया था ना आपने, ये नहीं, दूसरा वाला फिगर। जिग्नेश से सर जो सवाल पूछे थे सर वो वाला, तो वो वाला बात क्लियर हो गया ना सर? हाँ, इसके अंदर है ना, हाँ, हम्म। डीएनएस यहाँ कहाँ प्लेस करेंगे? मतलब डीएनएस के अंदर हम सपोज मेरे जो पीछे 3 सर्वर है, वेब सर्वर हम्म। राइट, 192, हम्म। उसमें सपोज इनकी xyz.com। एंट्री नहीं होगी DNS पे सर। हाँ, मैं वही एक्चुअली क्वेरी ये था तो कि टोटल अनविजिबल है। इस पे किसी का कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है यहाँ। कौन कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा? केवल आपका F5। ठीक है ना? ये मैं आपको करके दिखाऊंगा लैब में, रियल टाइम में। और इसको हम क्या बोलते हैं? फुल प्रॉक्सी बोलते हैं। आप इसको इमेज में भी देखो, यहाँ पर भी एक फीचर्स है, दैट इज कॉल्ड फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी, यस सर। ठीक है ना? तो वन कनेक्शन would be established from end user to F5. That connection will terminate properly, complete termination. Then F5 would initialize a new connection between F5 to servers, backend servers, right? It will get a response back and will reply on that connection. तो दिस मॉडल नोन इज अ फुल प्रॉक्सी। तो इसका मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन या जो भी लैब है वो हम करके आगे देखेंगे। तो ये जो वाला पार्ट है ना, इंटरनल वाला पार्ट, इट्स टोटली अनविजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब वो सिक्योरिटी के तरीके से आप कंसीडर कर लीजिए, आप फास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से डिलीवर कंसीडर कर लीजिए, इट्स योर कॉल। ओके। हाँ, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन ये भी यही था कि डीएनएस इज मस्ट रिक्वायर राइट, एफआई और डीएनएस, एफआई डीएनएस का काम नहीं कर सकता राइट, एफआई डीएनएस इज डिफरेंट। DNS तो आपके नेम रिजॉल्व करने के लिए, वो तो वो सर्वर लगेगा ही लगेगा अलग से। वो लगेगा ही लगेगा। या मुझे ऐसा था कि एफआई के अंदर ही डीएनएस की कंप्रेशन आ जाएगी ऐसा। नहीं। अनिल जी, इमरान जी, आपकी कोई क्वेरीज? नहीं सर, ओके, ये तो हम लोग टेलनेट भी कर। हेलो, हाँ जी अनिल जी। this is only this FI load balancer, it is working only web applications or servers access also RDP is also it is managing for using the FI load balancing. Basically, the it's not just a load balancer we are discussing about from last 2 days, that this is the one part of the load balancer, that you can balance your load, but it can do much more that, right? We have a multiple uh, kind of elements like LTM, GTM. So you can apply GTM in your data center environment if you are
managing two data centers, consider DC1, DC2 या DR1, DR2, सपोज DC1 का आपने एक बैकअप बनाया हुआ है, रिकवर सेंटर, डिजास्टर रिकवर डीसी बनाया हुआ है, तो ऑन दैट केस वी विल मूव टूवर्ड्स GTM, right? If you are managing local traffic inside your DC, then there would be the responsibility of LTM. If you are managing multiple DCs, so you have to manage, you can manage that thing with the GTM. No, I am asking about, for example, we are using for VDAs. Now, sometime it is VDA, it is performance, it is low. Then it is alpha of the FI, it is improve the performance for the and that type of any VMs. It is mapping to FI load balancing. That kind of thing it is supporting, or only it is working only web-based application like internal Your, applications only it is mapping. it's responsible for managing your application traffic now, and Okay, you okay. are talking what I am understanding that you wants to manage your VMs, right? Yes, yes. Right. Performance. VM means that is any possibility to integrate for FI load balancing. So VMs working inside your physical infrastructure, right? Yes, So yes. F5 will sense that, suppose हम इसको ऐसा समझते हैं, अभी मान लीजिए सपोज यू हैव अ सर्वर, राइट? अब इस सर्वर के अंदर यू पुट VMs inside your Okay. server, ठीक है? And here F5, then your internet, then user, right? अब आपका जो क्वेश्चन है दैट कि इफ these VMs infrastructure is being going high, right? क्योंकि आपकी एप्लीकेशन अब आपने किसके अंदर चला के रखी है, इन VMs के अंदर रखी है, राइट? Yes. तो F5 will sense that the utilization of VM is going to be high, right? Okay. Then you have to monitor that this VM's utilization is going to be high. There are number of connections are coming. So you have to launch a new VM. You have to launch new VM. But F5 will not do that. Ki it can automatically launch this VM and add this IP address into the its pool member. Right? Okay. It will alarm you. You have to monitor these servers availability, resources utilizations. The resource utilization and monitoring part can be do by the F5, but the initialization of new VMs, integration of new VMs into the pool member, it would be the role of F5 administrator. Okay. Clear? Okay, clear. Thanks. So अब देखिए यहाँ पर हर एक टेक्नोलॉजी 100% कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हो सकती। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिस इज द प्रॉब्लम, बट if you are It is talking about the cloud, same situation in in cloud the it is cloud automatically environment, increased. Yeah, AWS automatically and increased. Azure Yes. are the much capable to do that. Ki suppose this VM's hardware resource utilization, CPU utilization go beyond the 60%, then the AWS is capable to launch a new instance automatically. There That's fine. no need of a human intervention. Yes, you're right. The AWS load balancer is capable that you do not need to integrate that new VM into the that cloud AWS, sorry, load balancer, right? That load balancer or very well known about the new VMs, how many VMs can start. Suppose
देयर आर, दैट इज कॉल्ड ना स्केलेबिलिटी, राइट। एक वीएम चल रहा था, दो वीएम चल रहा था, इनका यूटिलाइजेशन बढ़ा, एक का बढ़ा 60%, उसने दूसरे को स्टार्ट कर दिया, दोनों को मिला के 60% हुआ तो उसने तीसरे को इंस्टॉल कर दिया, तीनों का लोड बैलेंस 60% बढ़ा तो चार को इंस्टॉल कर दिया। इस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डेवलप्ड है। लेकिन जब आप मैनुअल करेंगे, आपके EXSI डेटा सेंटर है, तो वहां पर आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओके। या तो आप फिर यदि आपने ये तो क्लाउड में होता है ना सर, ऑटोमेटिक तो क्लाउड में होता है ना। जैसे हम लोग सब अगर VMware वेयर में है तो मैनुअल करना पड़ेगा, अगर एक ट्रैफिक जाम हो रहा है या फिर वो नहीं वर्क कर रहा हाँ, है वही मैं तो बोल रहा दूसरे में हूँ कि यदि शिफ्ट आप करते हैं। वर्चुअलाइजेशन मैन्युअली कर रहे हैं तो वहां हाँ पर आपकी फिजिकल आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, तो आप ये फिजिकली करना। एडिशनली कर सकते हैं। आजकल कुछ स्मार्ट टूल्स हैं, यदि आपने सुना हो, प्रोमीथियस या ग्राफाना, सुना है? ग्रहाना, ग्रहाना ग्रफाना ना सर? हाँ, ये प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। अनिल सर, ग्रफान। यू हर्ड अबाउट दिस टूल? No, I don't know, sir. राइट। सो आप ये जो आपके VMs है ना, आप हम्म। इनको इस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में लगा सकते हो और इनको एक्शन के लिए बोल सकते हो कि बॉस, व्हाट यू हैव टू डू, यदि मेरे इनकी यूटिलाइजेशन इतनी बढ़ती है तो यू हैव टू टेक दैट एक्शन। हाँ। सर मान लीजिए सडनली कोई कोई VM बंद हो गया अचानक, तो वो दूसरा चालू हो जाता है, चालू करना ही पड़ेगा। एक शट वही। डाउन करने का दूसरा चालू हो जाएगा। हम्म। फिर और ये ऑटोमेटेड होता है ना सर ये? क्या? ये तो ऑटोमेटेड हो जाएगा अगर क्लाउड में रहेगा तो। हाँ, तो लेट्स कीप कंटिन्यू लिटिल बिट मोर। मैं आज आप लोगों को F5 के वेरियस प्रोडक्ट लाइंस पर लेके चलना चाहूंगा। रीजन इज दैट कि हम बात तो कर लेते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ सर। ट्रेनिंग हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए। तो कैसा होता है कि हाँ ठीक है, दिस इज द F5 LTM, आप ऐसे SSL ऑफलोडिंग होगा, ये ऐसा फुल प्रॉक्सी होता है एंड ऑल दैट, और ऐसे ये कॉन्फ़िगर होगा। और कैसा होता है कि कई बार हम लोग F5 का हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम यस नेटवर्क सर। इंजीनियर हैं, राउटर स्विचेस जानते हैं, बट हमने हाँ कभी F5 नहीं देखा। और जब हम हाँ। इंटरव्यू देने बैठते हैं तो बोलता है कौन से F5 मॉडल्स पर काम किया है, क्या क्या आर्किटेक्चर्स हैं, तो हमें वो पता नहीं है, इवन दो वो F5 के वेबसाइट्स पर भी नहीं है, है ना। तो यदि आप देखें तो F5 के यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लाइंस हैं जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। कितने तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं? एक हार्डवेयर लेवल है, राइट, हम्म। वर्चुअल एडिशन है, वर्चुअल मशीन्स हैं, VMs हैं हमारे पास, और जो क्लाउड से इंटीग्रेट हो सकते हैं वो है हमारे पास, ठीक है। तो तीन तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है कौन आपको? F5। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, और कहना चाहिए तो सेमी, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको सर्विस दे सकते हैं, मींस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इन तीन तरीके के आर्किटेक्चर को डेवलप करता है कौन? आपका F5। F5 में जो लेटेस्ट सीरीज है वो है आपकी R सीरीज, ये ध्यान रखिएगा। द न्यू सीरीज स्टार्टेड एज अ R सीरीज, ठीक है। प्रीवियस सीरीज जो थी R के पहले, वो थी आपकी I सीरीज। कौन सी सीरीज? I सीरीज, राइट। तो ये दो सीरीज आपको याद रखनी है हार्डवेयर में। द ओल्डर वन वाज आई सीरीज एंड द न्यूअर वन इज अ आर सीरीज, ठीक है। और दोनों में अपने अपने मॉडल्स हैं, आप कुछ मॉडल्स को समझ लीजिए, खास करके छोटे मॉडल्स ही समझिएगा, क्योंकि यदि इंटरव्यू में आपसे बात की जाती है तो आप एटलीस्ट बता पाओगे कि मैंने 2000 सीरीज पे काम किया है या देखा है, किसी को करते हुए देखा है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में
2000 सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो आई सीरीज इज देयर एंड आर सीरीज इज देयर इन द फिजिकल हार्डवेयर बेस्ड सर्विस। ओके। देन एक और आर्किटेक्चर है जो हार्डवेयर बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड वेलोस। बहुत लिमिटेड मॉडल है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन पर बात करेंगे, राइट, प्रीवियसली कैसा था आपके F5 के अंडर में, तो F5 के दो प्रोडक्ट लाइन थे पहले। एक है आपका बिग आईपी, राइट, और दूसरा था आपका विप्रॉन। ये दो हार्डवेयर मॉडल फॉलो करता था कौन, आपका F5, ठीक है। बिग आईपी is a one hierarchy and the Wipron is a another hierarchy. बिग आईपी कैसा था? बिग आईपी सिंगल चेसी होता है। कैसा होता है? सिंगल चेसी, ठीक है। विप्रॉन कैसा होता है? मल्टी चेसी, मतलब जैसे लाइक अ ब्लेड सर्वर ना। ब्लेड सर्वर कैसा होता है? ब्लेड सर्वर देखा होगा ना आपने, एक रैक में मल्टीपल सर्वर स्टैक्स लगाए जा सकते हैं, मतलब हाँ सर, उस पर सर खांचा बना रहता है, 10, हाँ, 9 10 एक्सेस होते मल्टीपल चेसी होती है किसके अंदर? आपके विप्रॉन के अंदर, ठीक है ना। हैं। हाँ इसी विप्रॉन को अब क्या बोला जाने लगा है? वेलोस बोला जाने लगा। क्लियर? तो हाई परफॉर्मेंस किस में मिलेगी आपको? सिंगल हार्डवेयर स्टैक में या मल्टीपल हार्डवेयर स्टैक में? मान लो एक स्विच है आपके पास, एक सिंगल स्विच है, वो ज्यादा परफॉर्म करेगा, या चार स्विच का एक स्टैक है वो ज्यादा परफॉर्म करके देगा आपको? सिंगल। सिंगल ज्यादा देगा। चार मल्टी मल्टी मॉड्यूल अच्छा देगा पर। मल्टी मोड अच्छा देगा, ठीक है ना। Yes, sir. हम्म। तो लाइकवाइज ऐसा ही है क्या आपका बिग आईपी और ये जो वेलोस है, देखिए इस पर मल्टीपल बिग आईपी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। ये बिग आईपी ही है, आप एक निकालोगे तो ये एक सिंगल बिग आईपी है। लेकिन यदि आप रैक में या स्टैक में करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेलोस में, ठीक है। देखिए ये सिंगल क्या है? दिस इज द बिग आईपी। एक सिंगल चेसी है, इंडिविजुअल एक चेसी है, दैट इज कॉल्ड बिग आईपी। लेकिन यदि आप इसके मल्टीपल चेसी, जैसे इसमें दो बिग आईपी मॉड्यूल लग गए, राइट, तो ये क्या कहला गया? आपका विप्रॉन। दिख रहा है आपको यहाँ पर? दीज आर फोर स्लॉट्स ऑफ बिग आईपी, राइट, और दिस स्टैक नोन इज अ विप्रॉन। क्लियर? तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। सिंगल है तो आप इसको स्मॉलर साइज इंटरप्राइज नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा सेंटर लेवल पर इस्तेमाल करना है तो आप हाई एंड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज योर विप्रो, राइट। मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। क्या बेसिक डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा है। यूज केस का इन्वायरमेंट है, कैपेसिटी का फर्क है। आप एक सिंगल स्विच की जगह यदि चार स्विचेस एक साथ इंटीग्रेट करके इन अ सिंगल स्टैक परफॉर्म कराओगे तो डेफिनेटली ही विल increase your performance, right? And nowadays that Viprion model known is a Veloz. Okay? सर वेलोस कंपनी का नाम है ना सर? नहीं, प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन। हाँ, अच्छा, एक राइट। सीरीज चलता है इसका सर? हाँ, सीरीज चलता है। देखिए विप्रोन के ये मॉडल्स हैं। विप्रो। अच्छा, विप्रो। आपको सर लाल रंग का लगा है सर, लेकिन देखे नहीं किस कंपनी का है। लाल रंग का चेचिस बना हुआ है पूरा। F5 की लोगो है रेड कलर का। हाँ। ये बिग आईपी सिंगल चेसी।
सर F5 उसमें ऑलरेडी पहले से इसमें इनबिल्ट रहता है सर। F5 कंपनी है, बिग आईपी इनबिल्ट रहेगा। अच्छा भी। वर्चुअल एडिशंस और फिर आपका क्लाउड इंटीग्रेशन, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको हर सीरीज के एक एक दो मॉडल्स का जो आर्किटेक्चर है वो समझना है। थोड़ा उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप गो थ्रू कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने आई सीरीज का 2000 का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, कितने कॉन्करेंट कनेक्शन बनाता है, कितनी स्पीड्स है इसके ऊपर, क्या क्या फैसिलिटेशन, सिक्योरिटी, एसएसएल, कौन कौन से सर्टिफिकेशन सपोर्ट करता है, आर सीरीज में कौन कौन है। तो इसको आपको थोड़ा क्या करना होगा, गो थ्रू करना होगा। यदि आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर आप मुझे बोलिएगा, तो हम एक उस पे भी एक छोटा डिस्कशन रखेंगे टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या फैसिलिटेशंस होते हैं। तो ये देखिए बहुत सिंपल से स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे कितने L7 रिक्वेस्ट पर सेकंड हैंडल कर सकता है, 875,000 पर सेकंड L7। मतलब आपकी कितनी एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट HTTP या HTTPS पर आ सकती हैं एक सेकंड में, वो 8,75,000 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। हाउ मच बिगेस्ट इज दैट, राइट। L4 कनेक्शन TCP UDP बेस्ड कितने कनेक्शंस को पर सेकंड हैंडल कर सकता है, पर सेकंड कितने कॉन्करेंट कनेक्शंस हो सकते हैं, 19 मिलियंस। थ्रूपुट कितना हो सकता है L7 पर, 25 Gbps, और L4 पर, L4 L7 पर 17 Gbps। थोड़ा सा ये आर्किटेक्चर पढ़िएगा। TMOS यहाँ फिर आ गया है, फिर आगे हम TMOS की भी बात करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर एक एक डिवाइस का एटलीस्ट आप देख लीजिए कौन कौन से सर्टिफिकेशंस फॉलो करता है। क्लियर। सर हम्म। सर अगर जैसे सर अगर अभी अभी सर जैसे ये फिजिकल है, हम्म। अगर ये क्लाउड में चला जाता है तो प्रोसेस आपको सारा कुछ तो सेम रहेगा। सेम तो रहेगा, इंटरफेस सेम रहेगी, कमांड सेम रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, ओके जिग्नेश सर। सर एक दो सर पूछे सर, एक दो को और एक दो क्या पूछे। एक डॉट था सर। हाँ। सर जैसे सर ये हो रहा है, तो सर जैसे हम लोग का ऑन प्रमाइस है, तो सर अगर मान लीजिए कभी हम गए सर क्लाउड बेस पर गए, तो सर उसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या सर, जैसे अगर तरीका वगैरह का इस तरह का? नहीं देखिए, इंटरफेस की यदि आप बात करेंगे, कमांड्स जो काम आप फिजिकल में कर रहे हैं हाँ हाँ। वैसा ही काम, वैसा ही इंटरफेस आपको क्लाउड में भी मिलेगा, राइट। बस फर्क कितना आने वाला है कि जब आप फिजिकल डेटा सेंटर में या आप अपने ऑफिस में करते हो, तो हाँ आप हाँ। उस F5 डिवाइस को एक रैक के अंदर लगाओगे, उसको पावर दोगे, पावर सप्लाई करोगे, उसको मैनेजमेंट पोर्ट से अपने लैपटॉप पर एक्सेस करोगे। बस हम्म इतना ही डिफरेंस है। ये पूरी चेसी हम्म लॉजिकली हम्म। कहां पर इंटीग्रेट हो गई, क्लाउड पर चली गई। है सर। तो वहां आपको उसको स्टार्ट करना है, और वहीं उसका आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, इंटरफेस मिल जाएगा। अच्छा। तो इंटरफेस वाइज कहीं पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, केवल फर्क है आपके डिप्लॉयमेंट का। अच्छा सर एक बात और पूछना था सर। हम्म। सर मान लीजिए सर हम ये पढ़ लिए सर, हाँ, अगर मान लीजिए सडनली हमको इसका साइबर सिक्योरिटी में हमको काम करने का मौका मिला सर, हम्म। तो सर तो उसमें हम क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है उस टाइम सर? साइबर सिक्योरिटी फील्ड अलग है, लोड बैलेंसर मतलब या सर F5।
नहीं सर, अगर मान लीजिए इसमें मेरा हुआ, लेकिन उसमें हमको ये भी काम करना है, साथ में सिक्योरिटी का भी काम करना है, तो सर उसमें हमको कुछ 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 तो पढ़ना ही पड़ेगा सर साइड से। हाँ तो पॉलो ऑल्टो ले लीजिए। हाँ नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहे हैं सर, वो लेता हूँ सर, वहां तो सर सिर्फ करना ही है। प्रवीण। हाँ। यस सर। प्रवीण, हेलो। कुछ गाइडेंस दीजिए जिग्नेश जी। प्रवीण, आप जो बता रहे हो एक्चुअली है ना, बहुत बड़ी बड़ी मतलब चीजें हैं। एक साथ कम लोग, मतलब बहुत मुश्किल काम है। आप जो बोल रहे हो ना, एक साथ वो भी करना है, हाँ ये भी करना नहीं, है। जिग्नेश सर वैसा नहीं है, जैसे है ना, जैसे पूछ रहे थे इस तरह का। अगर मान लीजिए कि वो बोले कि नहीं ये भी काम कर लो, तुम ही करो, तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, तो थोड़ा सा वही पूछ रहे थे सर से, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो। धीरे धीरे तैयार होना पड़ता है। हाँ। साइबर मान लीजिए सिक्योरिटी सर आप कोई लड़का अपसेंट रहा, तो बोला ना कि मेरा काम संभाल लेना, हम 2 महीने के लिए घर जा रहे हैं या 1 महीने के लिए, तो सर वैसा थोड़ा जानकारी जरूरी है ना सर। कंपनी वहां पर आपको एक बैकअप इंजीनियर देके जाएगी ना, वो आपको रिमोट पे तो हेल्प करेगा ही करेगा। हाँ सर। हाँ। लेकिन आप साइबर सिक्योरिटी में जाओगे ना, तो आपको ये मौका ही नहीं मिलेगा एफआई पे काम करने का। उधर भी इतना सारा काम रहता है साइबर में, तो आपको हम्म। टाइम ही नहीं मिलेगा कि इसमें भी काम करो आप, क्योंकि वो भी बड़ा फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। सेपरेट हाँ काम सर। होता है ना ऐसा। मतलब इस लेवल पर जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही इंजीनियर से वो F5 ही मैनेज कराएगा, उसी से वो फायरवॉल भी मैनेज कराएगा, उसी से सर वो। हम लोग का स्टाफ को कमी है सर, कोई आ ही नहीं रहा है। बताइए कितने भेजने हैं, यहीं पे 4 मिल जाएंगे, हम आ जाते हैं। मैं हाँ, ही चला जाता हूँ पहले, मैं मुझे ही ले लो पहले तो। क्या सर? पहले मुझे ले लो बोलता हूँ, अगर जरूरत है तो। हम्म। आपकी वॉइस लो है जिग्नेश जी। मैं बोल रहा हाँ। हूँ अगर जरूरत है तो मुझे ही ले लो बोलता हूँ, इंजीनियर अगर नहीं है तो। हाँ सर, मैं जिग्नेश सर को ले लेंगे सर, आज साथ में रहेंगे तो ये भी काम संभाल लेंगे। सर आपको, आप वीडियो में आते नहीं है सर, वीडियो में आते जरा सा और अच्छा लगता है सर। फिर कभी प्लान करेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा रहेगा ना साइड में कोना में, तो आराम से फेस टू फेस बात भी हो जाएगा। ठीक है जिग्नेश जी, तो इन ओके। मॉडल्स को आपको एक्सप्लोर करना है, राइट। यस सर। यस। बिग आईपी क्या है? ओके। तो बिग आईपी इज अ हायरार्की है ना सर, यस सर। राइट। ठीक है ना। और राइट। विप्रियन उसका एक मॉडल है जो अभी यस रिप्लेस सर। हो गया किससे? वेलोस से, ठीक है ना। तो वेलो, अच्छा सर, विप्रोन वेलो। स्टिल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि उसका ईओएल हो गया है। मैंने इसका एक एंड ऑफ लाइफ का भी इसका एक आपको पाथ बता देता हूँ, राइट। यस सर। आप यदि एक्सप्लोर कर पाए तो एक्सप्लोर करने की हाँ कोशिश सर, क्या था करिएगा, पढ़ना है सर, थोड़ा अगर ये रहता ना, तो कि हम वो, हाँ क्या है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये लाइफ साइकिल देख लीजिए, ठीक ना। कैसे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, फिर उसका ईओएस आया, एंड ऑफ सपोर्ट आया, फिर रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, फिर उसका टेक्निकल सपोर्ट खत्म होता है, फिर उसका आरएमए खत्म होता है, और फिर वो डिवाइस क्या हो जाती है, नेटवर्क से बाहर हो जाती है। तो ये उसका एक छोटा सा बेसिक पाथ है जो आप थोड़ा समझ के रखो, क्योंकि आपको सर जब ये लॉक लगा हुआ है सर, सेम लॉक लगा हुआ है हमारे हमारे यहाँ सर। सारा सिस्टम ऐसे ही लॉक लगा हुआ है। ठीक है, बढ़िया। तो ये कुछ चीजें देखो, आपको एक गाइडेंस मिलने के बाद ना थोड़ा सा आपको हाँ। अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर हाँ। करना होगा, नोट्स बनाना हाँ। हाँ। होगा। यदि यस सर। आप यस। सिंगल शॉट इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो तो केवल जी। लैब या इंटरफेस चला लेने से बहुत इफिशियंसी नहीं आएगी। नहीं सर, नहीं सर, बहुत कुछ सीखना है सर, जब अंदर गए ना तब मालूम चला बहुत कुछ सीखना होता है। ठीक, तो आज फिर हम यहीं पर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। आज के लिए काफी enough है। अच्छा था आज का सेशन। ठीक है। ठीक, अनिल सर, जिग्नेश सर आपकी कोई बाय। क्वेरी? अनिल सर, आपकी कोई क्वेरी? अभी हम फिर से क्या करने वाले हैं, हेलो। नेक्स्ट क्लास में जैसे अवेलेबिलिटी है, तो हाँ अवेलेबिलिटी के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और वहां पर F5 अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। यदि आप एक एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाह रहे हो तो F5 वहां पर आपको क्या क्या सपोर्ट्स या क्या क्या टूल्स हैं उसके पास आपकी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल बनाने के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए वो आप
को क्या क्या टूल्स, क्या क्या मैकेनिज्म दे रहा है, सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव कर रहा है, स्केलेबिलिटी कैसे दे रहा है। तो उसके हर एक मॉडल्स को हम आगे गो थ्रू करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमें F5 के बारे में एक पूरा ओवरऑल क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या टूल्स किस किस चीज के लिए अवेलेबल है, किसके साथ मुझे क्या करना है, ये आपको एक माइंड फ्रेम बन जाएगा। यस सर, बताइए। What जिग्नेश about सर कुछ पूछ रहे थे। जी hello सर। sir? What about lab sir? Lab and what about practice? Right. We will set up a lab in our online portal in PNet. If you are interested to set up your lab into your own laptop, we will assist you for that one, right? You have a आई थिंक E1G platform into your laptop. Then I will take a remote and will assist you that how we will deploy your own lab about the F5. I think any key dependency is there. Keys I file. will, yes, there is a license key which is fully activated for 30 days. So, how we will license our device, uh, it will be also the part of our lecture. Okay. Thank Okay, चलिए फिर। जी अभिनय, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। चलो भाई।